नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। नोएडा में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए पुलिस के साथ साथ आम लोग और साथ ही समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं। नो हेलमेट नो फ्यू के बाद से शहर के सेक्टर इंडस्ट्री, शिक्षा संस्था और साथ ही सरकारी दफ्तर में हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। समाज सेवी संस्थाएं और साथ ही फोरमैन इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिना हेलमेट के सेक्टर, फैक्ट्री और साथ ही अन्य संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने के लिए योगी सरकार द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान में शहर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिना हेलमेट के सेक्टर में अनुमति नहीं मिल रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नियमों को किया गया है लागू और पुलिस ने आम लोगों से सहयोग करने की अपील की है। सड़क सुरक्षा के महत्व को देखते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या को आधा करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस ने सभी स्कूल, कॉलेज, संस्थान, फैक्ट्री, कंपनीज, RWA सभी से ही अपील की है कि वो अपने जो प्रेमाइसेस हैं, क्षेत्र हैं, इन सभी को फुल हेलमेट और सीट बेल्ट का क्षेत्र बनाएं। जन सामान्य से भी ये अपील है कि वो यातायात नियमों का पालन करें तथा यातायात पुलिस की बहुमूल्य जीवन बचाने की जो अभियान है, मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है, इसमें सूरजपुर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हुआ है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। इसके साथ ही घायल बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा है। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, चोरी के 5 मोबाइल फोन और घटना में उपयोग की गई बाइक बरामद की गई है और पकड़ा गया बदमाश शातिर किस्म का अपराधी बताया जा रहा है। अलग अलग थानों में बदमाश के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश नोएडा NCR में अपने साथी के साथ मिलकर मोबाइल चोरी करता था और साथ ही सूरजपुर में घटना को अंजाम दिया गया था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 130 मीटर सर्विस रोड के पास ये मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद से एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। नोएडा पुलिस का सराहनीय कदम, पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है और इसके साथ ही मोबाइल मालिकों को पुलिस ने थाना परिषद में बुलाकर मोबाइल वापस लौटाया। मोबाइल फोन हाथ में लेने के बाद से मालिकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इसके साथ ही पुलिस को मालिकों ने धन्यवाद दिया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों और बाजारों और साथ ही ऑटो और बसों में गिरी 100 मोबाइल फोनों को पुलिस ने बरामद किया है। नोएडा के सेक्टर 2 थाना पुलिस ने 100 मोबाइलों को सर्विलांस के माध्यम से खोजकर उनके स्वामियों को सौंपा है, जिसके बाद से स्वामियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। नोएडा पुलिस द्वारा निरंतर मिशन सहयोग चलाया जाता रहा है, जिसमें वो लोग जिनका फोन किसी वजह से खो गया था, उन सभी का डेटा लगभग पिछले 2 साल का जितने भी लोगों का फोन पिछले 2 साल में खोया, उनका डेटा मंगाया गया और उनका ये चेक किया गया इस समय क्या वो फोन आई में रन करके क्या वो फोन इस समय कोई और इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं। जो फोन इस समय इस्तेमाल हो रहे थे वो इस समय जो इस्तेमाल कर रहा था उनसे वार्ता की गई और उनसे बोला गया कि आप जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोन चोरी कर रहे हैं और आपके द्वारा खरीदा नहीं गया है, फोन के कागज दिखाए गए। और इसीलिए इस मिशन का नाम मिशन सहयोग है, क्योंकि उन लोगों को बताकर, उनको समझाकर कि आप जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोन आपका नहीं, चोरी का फोन है। उन लोगों से के द्वारा ही थाने पर इस फोन को मंगवाया गया है और लगभग ऐसे पिछले 2-3 महीने से अभियान चल रहा है, जिसमें लगभग 100 फोन रिकवरी हुए और जो परिवार थे आज आए हुए थे, जिनको ये सभी फोन जो उनके द्वारा उनके फोन थे और कभी ना कभी पिछले 2 साल में ये फोन किसी वजह से खो गए थे, उन सभी परिवारों को ये फोन। हमीरपुर से लापता शिक्षक का जालौन में शव मिला है। 1 मार्च को परीक्षा में लगी ड्यूटी करने के बाद से शिक्षक लापता हो गया था, जिसके बाद से जंगल में शिक्षक का शव मिला है। मृतक के परिजनों ने कलेक्टर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। इसके साथ ही 2 लोगों पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों ने DM को शिकायती पत्र सौंपा है। हमीरपुर जनपद के प्राथमिक विद्यालय में यह शिक्षक तैनात था। जालौन जनपद के उड़ई कोतवाली क्षेत्र का निवासी ये मृतक शिक्षक बताया जा रहा है। आपका? हमारा नाम श्याम कारण। कहाँ से आए हैं? तो यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आए, क्या शिकायत लेकर आए हैं? शिकायत लेके आए कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, इसलिए किस चीज की रिपोर्ट नहीं लिख रही? हमारा बच्चा खत्म हो गया।
शिवरात्रि थी उस दिन सब ठीक था। हम लोग घूमने भी गए थे रावतपुरा सरकार, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद 27 तारीख को ये गए हैं घर से। कहाँ गए थे? स्कूल के लिए, उनकी ड्यूटी थी ना, बीमार में ड्यूटी लगी थी हाई स्कूल इंटर वालों के पेपर के साथ। सो गए थे तो फिर उनका मन नहीं था हालांकि जाने का, लेकिन कह रहे कुछ काम है तो जाना पड़ेगा। तो फिर चले गए। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने कि जाओ, जब काम है तो जाना पड़ेगा। उसके बाद ड्यूटी थी दूसरे दिन, तो नहीं चले गए। कह रहे थे नहीं लौट पाएंगे, रूम पे रुकेंगे। हमने कहा ठीक है रूम पे रुको। और रूम पे रुको, कह रहा फिर ड्यूटी नहीं लगी होगी इनकी। ड्यूटी नहीं लगी थी फिर तो इसलिए स्कूल गए। हमने कि तुम्हारी ड्यूटी नहीं लगी, फिर तुम तो कह रहे थे कि ड्यूटी लगी है, तो ड्यूटी नहीं लगी है। तो फिर क्या हुआ उसके आगे बताइए, क्या हुआ, कब लापता हुए, क्या हुआ ये बताइए। शनिवार को शाम को 6 बजे लापता हुए। तो फिर इसकी शिकायत की थी कहीं? हाँ की ना, 2 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे मिले, कहाँ मिले? कल शाम को मिले हैं। कहाँ पे, किस हालत में मिले? बच्चे पकड़े गए, उसने राना है कि मडानी डांग में मिला है। क्या नाम है आपका? रविंद्र चौधरी। रविंद्र, यहाँ आए हो, क्या शिकायत लेकर आए हो, पूरी घटना क्या है बताओ। शिकायत ये 1 तारीख को वो ज्वाइनिंग मतलब पेपर दे रहा था, उसकी ड्यूटी लगी थी। उसका फोन आया 6 बजे घर पे कि हम आ रहे हैं घर पे। उसके बाद वो घर पे आया नहीं है लड़का, ठीक है। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। अब उन लोगों ने कब मारा कब नहीं मारा छानबीन हम लोग कर रहे थे, उसका कोई वारदात पता नहीं है हम लोगों को। और कल उसकी डेड बॉडी मिली है वही 2-2:30 बजे। उसमें बिल्लू, एक मोहम्मदन लड़का, मोहम्मदन का क्या नाम है, वो लड़का मिलाएगा। वो लोग खुद लेके गए हैं उस जगह पे वारदात पे, तब हम लोगों को लाश मिली। लाश बिल्कुल बेकार मिली है। किस गांव में मिली थी बॉडी? कौन सा गांव? सयादनगर में। बस्ती जिले के सोनहरा थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही दुष्कर्म के प्रयास का भी मामला सामने आया है। नाबालिग किशोरी को मनचला युवक घर में खींच कर ले गया था और उसके साथ ही अश्लील हरकत करने लगा और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ संजय सिंह ने बताया है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना सोनाहा क्षेत्रांतर्गत संगीता पत्नी कंछेद ग्राम पालापुर पाली, थाना उतरौला बलरामपुर की रहने वाली ने थाना सोनाहा पर ग्राम शंकरपुर के रहने वाले जितेंद्र द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने और वीडियो वायरल करने की धमकी इत्यादि के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर थाना सोनाहा में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यहाँ पे हम चावल लेकर जा रही थी, पहले थे घताना बैठा रहे थे, मेरे को अपने रूम में ले गया खींच के लेके जाने के बाद में मेरा कपड़ा निकाल कर बहा दिया। निकाल कर बहाने के बाद में वीडियो ऑन करके धर दिया। मेरा अंतर कुछ हुआ, मेरे साथ बलात्कार किया। कौन था वो जिसने इस तरीके से हरकत देखी? जितेंद्र। क्या उससे पहले से कोई जान पहचान था क्या? नहीं। तो आपने जब वो आपको पकड़ के ले जा रहा था, आपने इस बीच शोर और मचाया? हाँ सर, शोर मचाया। कोई मदद के लिए गांव वाले आए या नहीं? नहीं थे। बाद में आए, जब बलात्कार कर लिया, रोने लगे, छटपटाने लगे, तब आए। ये कब की घटना है? 10 बजे दिन में। तो क्या आपने थाने पे शिकायत की थी इसकी? हाँ करे थी, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। थानेदार द्वारा क्या कुछ कहा गया? थानेदार द्वारा कुछ नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। खबर हरदोई से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला चिकित्सक की मौत का मामला सामने आया है। बाथरूम के गीजर में करंट उतरा है, जिसके बता दें कि 4-5 दिन पहले ही महिला चिकित्सक का विवाह हुआ था और ससुरालियों के अनुसार बाथरूम में लगे गीजर में करंट उतरवाना और साथ ही गीजर से निकली गैस से ये मौत हुई है। कोतवाली शहर के सिविल लाइन निवासी
कपड़ा व्यापारी अंकित वाजपेयी के साथ लखनऊ के एक अस्पताल में कार्यरत महिला चिकित्सक अजीता सिंह से बीते 15 साल से चल रहा था प्रेम संबंध और बीते 2 मार्च को दोनों के परिजनों की सहमति से ये शादी हुई थी। इसके बाद से सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने मौत को संदिग्ध बताया है। इसके साथ पुलिस ने फॉरेंसिक और साथ ही फील्ड यूनिट के साथ पहुंचकर इकट्ठा साक्ष्यों को जुटाया और सभी पहलुओं के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल किया। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का है, न्यू सिविल लाइन का, जहां आज थाने पर सूचना प्राप्त हुई। एक महिला जिनका नाम अजीता सिंह है और पेशे से डॉक्टर थी और इनकी शादी अभी 2 मार्च 2025 में हुई थी। इनकी आज अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। ससुराली जनों का कहना है कि आज सुबह ये बाथरूम में गई थी और वहाँ करंट लगने से इनकी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचा गया, शव को कब्जे में लिया गया, पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है, पीएम कराया जाएगा और तहरीर प्राप्त करके और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में। मुरादाबाद में हाई स्कूल की परीक्षा देते हुए 2 सॉल्वर पकड़े गए हैं। आज प्रथम पाली में हाई स्कूल के अंग्रेजी की परीक्षा थी और पकड़े गए सॉल्वर में एक इसी सेक्टर पर 12वीं की परीक्षा दे रहा था और दूसरा सॉल्वर बीएससी छात्र है। दोनों सॉल्वर के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज ऊंचा गांव में आज हिंदी की अंग्रेजी की हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम पाली में संचालित हो रही थी। लेकिन व्यवस्थापक द्वारा बताया गया कि एक बच्चा जो है किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। मैं बिलारी क्षेत्र में था तो वहां से आया, यहाँ पर पहुंचने तक पता लगा कि एक बच्चा और पकड़ा गया। तो 2 बच्चे इस तरह से पकड़े गए जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। दोनों को पकड़ लिया गया है और ला करके थाने में सुपुर्द कर दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो रही है। कौन लोग हैं? ये 2 बच्चे हैं जो अपना नाम बता रहे हैं। एक समीर राजपूत हैं जो परीक्षार्थी है, उसके स्थान पर परीक्षा एक कौशल नाम का परीक्षार्थी है, उसकी जगह पर ये परीक्षा दे रहा था। इसी तरह से दूसरा जो है बीकू पाल है, ये एक उदीप कुमार के नाम से परीक्षार्थी था, उसकी जगह पर परीक्षा दे रहा था। दोनों पकड़ लिए गए हैं और इन पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर कुशीनगर से है, जहां पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाइकों में टक्कर के बाद एक बाइक आग का गोला बन गई। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पड़रौना कोतवाली के पड़रौना रामकोला मार्ग पर यह घटना हुई है, जिसके बाद से ये वीडियो भी सामने आया है। खबर एटा से है, जहां पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं 3 मुन्ना भाई। अलग अलग स्कूलों में चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं ये 3 मुन्ना भाई। 8वीं पास मुन्ना भाई दे रहे थे हाई स्कूल की परीक्षा। प्रथम पाली की अंग्रेजी की परीक्षा में पकड़ा गया है ये मुन्ना भाई और एसडीएम और तहसीलदार अलीगंज ने चेकिंग के दौरान ये मुन्ना भाइयों को पकड़ा है। RBL इंटर कॉलेज राजा का रामपुर महावीर इंटर कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर ये 3 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। अलीगंज क्षेत्र में आज निरीक्षण के दौरान 3 विद्यालयों में RBL इंटर कॉलेज राजा का रामपुर, महावीर इंटर कॉलेज अगरैया और आदर्श जनता इंटर कॉलेज रूपदेवी में 3 बच्चों को पकड़ा गया है जो दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए Day 24 भारत। नमस्कार।